गुड इवनिंग पार्टनर। काहे की गुड इवनिंग? गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। अच्छा ये बताओ, ये दोनों कौन है? मेरे रिश्तेदार हैं। ओह, जायदाद में हिस्सा मांगने वाले। वैसे तुम ये मुंह लटका कर क्यों बैठे हो पार्टनर? अब तो मैंने सब कुछ सेटल कर दिया है ना। अब कोई चाहे भी तो 1 रुपया भी हमसे नहीं निकलवा सकता, समझे? ये लो, इस सूटकेस में 2 लाख रुपए और तुम्हारी फैमिली की फ्लाइट टिकट्स हैं। फ्लाइट के लिए समय पर पहुंच जाना है। 2 लाख रुपए इतने होते हैं क्या बॉस? ये 50,000 रुपए हैं, मेरा हिस्सा। बाकी कहीं और से जुटा लेना। अपनी बच्चे की जान बचा लो। बॉस, किसी ने आपसे कहा कि हम चारों में से आप ही हीरो हो? तो फिर आपने ऐसा कैसे सोच लिया बॉस कि पैसे मिलते ही आप सलमान खान बन गए और हम लोग अमरीश पुरी बन गए? साथ आए थे ताकि साथ रहें, पर पैसे आते ही अलग होना चाहते हो बॉस। अनाथ होने के बाद चेन्नई तक बस में रोते हुए आया था। अब 3 लोग साथ में, ये सोचकर बहुत खुशी हो रही थी। अलग कर दिया बॉस तुमने। धन्यवाद साहब। तुम्हारी बेटी की उम्र कितनी होगी? 7 साल की है। जल्दी जाओ, उसे कुछ नहीं होगा। चलो सब आराम से बैठ जाओ। एक्सक्यूज मी, मैंने 3 गोलियां अंदर डाल दी हैं। अब मैं बैठ सकता हूं ना? ये भी ना। अब निकले हम।
तुम हर काम ठीक से कर सकते हो। बाकी लोग तुम पर भरोसा करें या नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। इन पे नजर रखो। बॉस, ये मेरा बहुत ही फेवरेट गुड्डा है, इसे मेरी याद में रख लोगे प्लीज? ऑल द बेस्ट। चलो बॉस। गोरे, आप कह रहे थे कि पैसे नहीं है और अब चेक दे रहे हैं। कितना अमाउंट डाल रहे हैं आप? ये ब्लैंक चेक है गोरे। जब मैं गांव छोड़कर आया था तो तुम्हारे पापा ने मुझे घर भेजकर उन पैसों के साथ एक ब्लैंक चेक भी दिया था। उसकी वजह से मैं इतना बड़ा आदमी बन पाया। बाद में वो चेक मैंने कहीं खो दिया, इसीलिए सब कुछ खोकर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। तुम्हारे पापा का दिया चेक आज मुझे वापस मिल गया है, बस वही तुम्हें दे रहा हूँ। गणेश, बॉस। कहिए बॉस। अगले आधे घंटे तक इनमें से कोई हिलना नहीं चाहिए। ठीक है बॉस। सभी सर के बल खड़े हो जाओ। गुड्डा चाहिए या जिंदगी चाहिए? जिंदगी चाहिए। गुड्डा छोड़ोगे या जिंदगी छोड़ोगे? गुड्डा छोड़ देते हैं। गुड, तुम लोग तो आसानी से मान गए। अब चारों लोग बिना पीछे देखे उस तरफ चले जाओ। लेकिन हमें तो इस तरफ जाना है। जिधर भी जाओ, लेकिन इस गुड्डे को तुमने नहीं देखा। अभी तो देखा था हमने, हमारे पास ही तो था अभी तक वो गुड्डा। इसे नहीं देखा मतलब इसे भूल जाओ तुम लोग। तो तुम लोग बड़े गैंग के साथ आए हो? अबे ओए ढोलक, पिस्तौल देखकर डरने वालों में से नहीं हूं मैं। चुपचाप पिस्तौल दे दे। उधर घूम जा। क्या ये इस वकार के आदमी को पीटने के बाद खुद उसे पिस्तौल दिखा रहा है? तुम लोग वहाँ 4 लोग हो ना, तो मेरे पीछे कितने खड़े हैं देख ले। भाई, पर वो तो 5 लोग हैं ना। पर तूने तो 4 लोग कहा था ना। हाँ कहा था, लेकिन अब वो लोग 5 हैं। तुम कौन हो क्या हो मैं कुछ नहीं जानता, पर तुम ये देख लो मेरे हाथ में पिस्तौल है और मैं नहीं चाहता हमारे बीच कोई झगड़ा हो। हम यहाँ तुम्हारे लोगों से लफड़ा करने नहीं आए थे, हम यहाँ अपने किसी और काम से आए थे। तुम्हारे आदमियों को घर वालों ने घेर के रखा है। अब उन्हें बचाना जरूरी है या हमें मारना जरूरी है, इसका फैसला तुम लोग खुद कर लो। मैं तुम्हारी जगह होता तो उन्हें बचाने का ही फैसला करता। बुद्धिमान इंसान वही करता है। ऐसी बात है तो मैंने भी उन्हें बचाने का ही फैसला किया है। चलो।
जो अंदर हैं वो बहुत खतरनाक लोग हैं। उनके हाथों में बहुत सारे हथियार भी हैं, इसलिए थोड़ा संभल कर अंदर जाना। संता, चलो वो कार उठाओ। संता, कार उठाने को कहा संता। इतनी बड़ी कार को मैं अकेले कैसे उठा सकता हूँ बॉस? कार उठाओ मतलब कार को स्टार्ट करो, समझे? मुझे तो कार का दरवाजा खोलना भी नहीं आता है। हम में से किसी को कार चलाने आती है? तो फिर कार स्टार्ट करो वाइट। खड़े होके सोच क्या रहे हो? ओए गधों, एक एड्रेस नहीं ढूंढ पा रहे हो तुम लोग? एक हफ्ते से मुझे यहाँ की सड़कें दिखा रहे हो? नालायक कहीं के। तुम्हारे भरोसे में कोई काम नहीं कर सकता। माफिया गैंग कैसे चलाऊंगा? स्टूपिड। वहां कोई खड़ा है, देखो। उसके पास गाड़ी रोको। सर, नंबर 28 थर्ड मेन रोड कहाँ है? थर्ड मेन रोड इसके पैरेलल रोड है। ओह, उस एड्रेस का बैक साइड एंट्रेंस वहां पर है। ओह, वही है। बहुत शुक्रिया सर। हमें आगे भेजकर पीछे से हमें घेर लिया है। सब अलर्ट हो जाओ। ये क्या है रे स्टूपिड? सेठ ने तो 4 लोग बोले थे, लेकिन यहाँ 40 लोग हथियार लिए खड़े हैं। सुनो, मैं अपने आदमी का उधार तुम्हारे आदमी से वापस लेने आया हूँ। इसे गैंग वॉर मत बनाओ। 2 रुपए के उधार के लिए तू मुझ पे पिस्तौल तान रहा है? 2 करोड़ को 2 रुपए बता रहा है। इनका गैंग बहुत बड़ा लगता है। अगर वो हिला तो गोली मार देना। हिला तो मार डालूंगा। चलाओ वाइट। ये देखो, मैं अपनी पिस्तौल नीचे फेंक रहा हूँ। तुम लोग अपने हथियार नीचे फेंक दो, उसके बाद बात करते हैं। मल्होत्रा ने कहा था यहाँ सिर्फ 4 लोग हैं। यहाँ तो लगता है ये लोग ही हमारा एनकाउंटर कर देंगे। स्टूपिड कहीं के। 4 लोग बोला था। मैं भी बस कैजुअली आ गया। मुंबई में जिसे पुलिस नहीं पकड़ पाई उसे यहाँ राउंड अप कर लिया। बोला था पीछे से जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा और पकड़ लेंगे, लेकिन यहाँ तो पूरी गैंग हथियारों से लैस खड़ी है। मैं भी बिना पुलिस फोर्स के आ गया हूँ। आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। बिना हिले खड़े रहोगे तो मैं गोली नहीं चलाऊंगा, समझे ना? सब चुप रहेंगे तो मैं भी शूट नहीं करूंगा। मैं भी वही कह रहा हूँ। जब तक कोई नहीं हिलेगा मैं भी गोली नहीं चलाऊंगा। भाई, पर हमारे पास तो पिस्तौल ही नहीं है, हम गोली कैसे चलाएंगे? गोली चलाने के लिए पिस्तौल चाहिए होती है। नहीं है तभी तो कहा गोली नहीं चलाऊंगा।
आखिर में बस ये कार ही अपने हाथ लगी। कार भी नहीं रहेगी कुबेर। वहाँ क्या हुआ देखा ना? उस जगह जिसके भी पास पिस्तौल है वो साधारण इंसान नहीं है। इस कार के ज़रिए हमें ट्रेस किया जा सकता है। कार में पेट्रोल फुल है, जहाँ तक जाती है वहाँ तक चलेंगे, जहाँ रुकेगी वहाँ खड़ी करके वहाँ से नई जगह चले जाएंगे। सब सपना सा लग रहा है बॉस। हम सब फिर से भिखारी हो गए। अगर आधे दिन में 2 लाख कमाकर हम उसे 5 मिनट में दान कर सकते हैं तो हमें 5 करोड़ कमाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वहां से हमारे हाथ ये गुड्डा भी लगा। पे जो रुका नहीं, टूट गया जो झुका नहीं। वक्त से कोई बड़ा नहीं, वक्त ही करता सब सही, कोई इससे बचा नहीं। अरे रंग है जीवन के कई, वक्त पे जो रुका नहीं, टूट गया जो झुका नहीं। समय के संग चला जो कोई, जीत उसी की यहाँ है हुई। समय के संग चला जो कोई, जीत उसी की यहाँ है हुई। हार जीत ही है ये जिंदगी, है धूप तो कभी छाओ जिंदगी। चलती ही जाती है जिंदगी यूं ही, किसी के लिए ये रुकती नहीं। चलती ही जाती है जिंदगी यूं ही, किसी के लिए ये रुकती नहीं। बेसब्री कुछ देती नहीं, वक्त सही हो तो सब है सही। वक्त पे जो रुका नहीं, टूट गया जो झुका नहीं। वक्त से कोई बड़ा नहीं, वक्त ही करता सब सही। वक्त के संग चलो भाई, यही सार जिंदगी का सही।
आगे क्या करना है बॉस? नई जगह, नई उम्मीद, नई जिंदगी। जरूर बॉस, उम्मीद करते हैं कि आगे जिंदगी अच्छी होगी। हमारा कल अच्छा होगा ये मत सोचो वाइट, आज के अच्छे की उम्मीद रखो बस। डायलॉग तो अच्छा बोल लेते हो बॉस, पर भूख लग रही है। चाय के लिए तो पैसे हैं ना? लगता है खाना खाने के लिए भी भीख मांगनी पड़ेगी, या फिर से चोरी। रास्ता हमारे सामने है भाइयों, चलेंगे तभी पता चलेगा ये रास्ता कहाँ ले जाता है। अभी एक साथ कदम बढ़ाते हैं। क्या हुआ बॉस? उस लड़के ने जो गुड्डा दिया था वो तो कार में ही रह गया। अरे 2 लाख रुपए हम वहाँ ऐसे ही छोड़ाए बॉस, तो ये गुड्डा क्या है? अब आगे चलो बॉस। वो बेवकूफ आदमी हाथ में पिस्तौल लेकर सोचा किसी को भी डरा देगा। हमारे पास तो बस वो गुड्डा ही था, उसे भी छीनने की कोशिश कर रहा था। असली चोर है वो।